Hi everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about HCl. तो HCl एग्जैक्टली है क्या? जैसे ही HCl बोला जाता है बच्चा हमेशा सोचता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर आपको अब ये भी सोचना है कि HCl बेसिकली एग्जिस्ट करती है नेचर में एज अ गैस, है ना? और इस गैस को कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ, अगर मैं इस HCl गैस का एक सॉल्यूशन पानी में बना दूं, है ना, हमने क्या बनाया, एक एक्वस सॉल्यूशन बना लिया इसका, तो आप उस एक्वस सॉल्यूशन को ज़रूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं। ओके, तो HCl बेसिकली कैन बी हाइड्रोजन क्लोराइड और इट कैन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने गैशियस फॉर्म में लिया है, अगर गैस है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर आपने एक्वस फॉर्म में लिया है तो इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच वी ऑलरेडी नो इज़ अ वेरी गुड एसिड, राइट? तो आइए डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ HCl के। तो HCl प्रिपेयर कैसे किया जाएगा? तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक सोडियम क्लोराइड और उसकी रिएक्शन करा दें हम विथ H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 ये रिएक्शन कर नहीं पाता, यहाँ पे हम लोगों को कंसनट्रेटेड लेना पड़ता है जिसमें खूब सारे H+ हैं और वो Cl- से ज़बरदस्ती कहेगा पकड़ो H+ को और HCl बनाओ, है ना? तो इफ़ वी सी द फर्स्ट रिएक्शन दैट विल हैपन इज कि Na+ है और इसमें वी हैव H+ एंड HSO4-, सो वी विल गेट NaHSO4, विथ इट वी विल गेट HCl। ये पहली रिएक्शन होगी। हाँ, पर आप H2SO4 और ले लें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन फिर से हो जाएगी। NaCl with NaHSO4 can again react and we are going to get Na2SO4 and HCl, राइट? तो अगर रिएक्शन की बात करें तो जो पहली रिएक्शन है दैट हैपन्स अराउंड एट 420 केल्विन। यस, यू रेड दैट राइट, इट इज़ 420 केल्विन, 420 केल्विन के आसपास ये रिएक्शन हो जाती। पर उस केस में हम लोगों को प्रोडक्ट NaHSO4 और HCl ही मिलता है। अगर आप इसका टेम्परेचर डबल कर दें अप्रॉक्सीमेटली तो करीब करीब 823 के आसपास ये जो रिएक्शन है वो हमें प्रोडक्ट देती है Na2SO4 विद HCl। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये HCl जो है ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन? सो द थिंग इज कि कंसनट्रेटेड H2SO4 बहुत अच्छा एसिड है, और जो भी बहुत अच्छा एसिड होता है, बहुत अच्छा बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, इस HCl में से पानी सोख लेगा। अगर सारा पानी ले लिया तो यहाँ पे ये जो HCl मिलेगी वो गैशियस फॉर्म में मिलेगी। सो दिस इज बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप सबने देखा है कि HCl जो है इट इज कलरलेस। अगर आप गैस की बात कर रहे हो तो गैस का एक पंजेंट स्मेल होता है, कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर और आई कैन से इट इज सोल्यूबल इन वाटर। अब सोल्यूबल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इट आयनाइजेस ऑल्सो इन वाटर, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक HCl का सोल्यूशन ले लूँ, HCl एक्वस, सो इट बेसिकली कैन फॉर्म H+ एंड Cl-। कुछ लोग इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखते हैं HCl विथ H2O कैन फॉर्म H3O+ एंड Cl- एक्वस, वन एंड द सेम थिंग, है ना? क्योंकि HCl जो है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत हाई है, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एसिड। HCl इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट रिएक्ट्स विथ अमोनिया, है ना? अगर अमोनिया की बात करें तो वी हैव NH3
और NH3 क्या कर सकता है, HCl से रिएक्ट कर सकता है और क्या बना सकता है, NH4Cl। डू यू रिमेंबर दैट, ये हमने अमोनिया की रिएक्शंस में पढ़ी थी, है ना, कि अगर हम लोग अमोनिया का एक सोल्यूशन ले लें और ऊपर एक ग्लास ट्यूब लेके आए जिसमें जो कि हमने HCl में डिप कर रखी थी, तो वी गेट वाइट डेंस फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें HCl HNO3 के साथ एक मिक्सचर बनाता है, यस दैट इज एक्वा रीजिया। सही गेस किया आपने। द रेशियो इज 3:1, है ना। एंड एक्वा रीजिया इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स, महंगे मेटल्स, है ना, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, राइट। रिएक्शंस अगर देखें तो गोल्ड विथ HNO3 एंड HCl। अच्छा, अकेला HNO3 ये काम क्यों नहीं कर सकता? अकेला HNO3 से आपको पता है, अकेला HNO3 नोबल मेटल से रिएक्ट नहीं करता, वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा नोबल मेटल्स को। जब HCl आ जाता है तो HCl क्या करता है और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाता है, जिसके कारण गोल्ड और प्लेटिनम को फोर्स किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करो, है ना, कैटायन बनाओ, और वो जो कैटायन है उसको क्लोरीन पकड़ लेते। तो बेसिकली अगर रिएक्शन देखी जाए तो यहाँ पर गोल्ड क्या करता है, गोल्ड अपना कैटायन बनाता है विथ दिस मिक्सचर, और ये कन्वर्ट हो जाता है HAuCl4। ओके, साथ में NO गैस लिबरेट होती है और पानी भी निकलता है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, HAuCl4। वैसे ही अगर मैं प्लैटिनम की बात करूं तो प्लैटिनम को भी आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विद दिस मिक्सचर विथ एक्वा रीजिया, एंड वी गेट H2PtCl6। साथ में NO गैस लिबरेट होती है और H2O में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सेस, है ना। पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो ये है, दूसरा है 2H+ और साथ में PtCl6 2-, है ना। दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। और ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज वेरी हाई, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये वैल्यू बहुत हाई होती है, तो ड्राइविंग फोर्स of this reaction is basically formation of these complexes, right? Next we are going to react HCl with anions of weak acid। अब इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी वीक एसिड ले लूँ, लेट अस से H2CO3, तो H2CO3 क्या करता है, H+ और HCO3-, या मैं अगर HCO3- की बात करूँ, वो अगेन H+ और CO3 2- दे देगा। तो वी हैड अ वीक एसिड विच इज H2CO3, और जब हम ये वीक एसिड को वीक एसिड में से H+ निकाल देंगे तो ये कहा जाता है उसका कॉन्जुगेट बेस, है ना। या तो मैं कॉन्जुगेट बेस बोल दूँ या एनायन ऑफ वीक एसिड बोल दूँ। तो जो नेचर होता है वो जनरली ऑपोजिट होता है। अगर ये वीक एसिड था तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, है ना। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड इज स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेसिस। तो मैं उनके कुछ एग्जांपल दे दूँ तो HCO3- ले सकते हो आप, CO3 2- ले सकते हो, CH3CO- ले सकते हो, एंड SO3 2- ले सकते हो, NO2- ले सकते हो, है ना। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस। तो बेसिकली मैं इनका सॉल्ट बना लेता हूँ, सॉल्ट बनाने के लिए सोडियम ले लेता हूँ साथ में, और फिर इवेंचुअली इनकी रिएक्शन HCl से कराता हूँ। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल।
तो मैंने इनका सॉल्ट बनाया सोडियम का। चलो सबसे पहले कार्बोनेट से चालू कर लेते हैं, विच रिएक्ट्स विथ HCl। तो इट इज गोइंग टू फॉर्म NaHCO3, है ना, और साथ में वी आर गोइंग टू गेट NaCl। And eventually what will happen? This NaHCO3 can react with HCl and we are going to get H2CO3 and साथ में NaCl। और आपको पता है ये जो H2CO3 है ये हम लोगों को क्या दे देगा? H2O और CO2। तो बेसिकली गैस लिबरेट हो जाएगी जस्ट लाइक CO2। यहीं पे अगर मैं Na2CO3 की जगह Na2SO3 ले लूँ, अब मैं स्टेप वाइज रिएक्शन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, कंसिडरिंग 2 मोल ऑफ HCl। तो आई बेसिकली हैव H2SO3 एंड वी विल हैव 2 NaCl। अगेन यू नो कि ये जो H2SO3 है ये टूट के हमको H2O और SO2 देता। तो बेसिकली गैस लिबरेट हो जाएगी। नेक्स्ट इफ आई टेक NaNO2 विथ HCl, तो हमें क्या मिलने वाला है? NaCl विच HNO2। और HNO2 हीट करने पे कौन सी गैस देगा? तो अगर मैं HNO2 की बात कर लूँ, इट इज स्पेशल विच इज अस एसिड, और हीट करने पे इट गेट्स डिस्प्रोपोर्शनेटेड। तो HNO3 और NO गैस लिबरेट हो। ओके, पर कंसिडरिंग कि आप ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में कर रहे हो, हाई टेम्परेचर है, तो आपको ऑक्सीजन गैस भी मिल जाएगी। सो द थिंग इज कि NO2 और O2 कंबाइन करके, NO और O2 कंबाइन करके हमें NO2 गैस दे देती है। तो इवेंचुअली वी गेट NO2 गैस, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस। अच्छा, वी कैन ऑल्सो रिएक्ट CH3CONA with HCl। इवेंचुअली हमको क्या मिलने वाला है? CH3COH and NaCl। ऑल्दो CH3COH डिकम्पोज नहीं करता एंड CH3COH को हम पहचानते कैसे हैं? बाय इट्स स्मेल, है ना। CH3COH इज एसिडिक एसिड, बेसिकली इट इज हैविंग अ स्मेल ऑफ विनेगर, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग हाइड्रोहेलिक एसिड्स की बात कर लें, जनरल बात कर रहे हैं, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, है ना, विच वॉज HCl। हाइड्रोहेलिक एसिड बोले तो HX। नाउ विच कैन बी HF, HCl, HBr एंड HN। तो लेट अस स्टार्ट विथ द एसिडिक नेचर। अगर इन सब में एसिडिक नेचर की बात करें, मतलब कौन H+ इजीली दे देगा? तो सोचिए बॉन्ड किसका स्ट्रांग है? तो HF का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो H+ तोड़ने में मुश्किल होगी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। ये HF का बॉन्ड है, ये HCl का बॉन्ड है, ये HBr का बॉन्ड हो गया और ये HI का बॉन्ड हो गया। सबसे बड़ा बॉन्ड किसका है? HI का। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। सो आई कैन ईजिली ब्रेक दैट। इफ आई कैन ईजिली ब्रेक दैट, बेस्ट एसिड वुड बी HI, देन HBr, देन HCl एंड फाइनली HF। तो HF क्या हो गया? सबसे बुरा एसिड हो गया चारों में से। एसिडिक नेचर के बाद अगर मैं बात करूं इनके रिड्यूसिंग नेचर की, तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है कि कौन इजीली H2 दे सकता है? तो बात ऐसी है कि मैं HX, अगर 2HX है, इसको हीट कर रहा हूं तो H2 और X2 की बात कर रहा हूं, विच अगेन इज सेम। मैं कर क्या रहा हूं? HX का बॉन्ड तोड़ रहा हूं ना। तो HX का बॉन्ड किसका इजीली तोड़ सकता हूं? HI का। तो HI का क्या हो गया? रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा, है ना। तो ऑन द सिमिलर लाइन्स, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI is highest, then HBr, then HCl and finally HF.
right? So next let us talk about boiling point and melting point. तो जनरली हम ये बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, राइट? तो इफ वी टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट तो द एक्सपेक्टेड ऑर्डर शुड बी HI, then HBr, HCl एंड फाइनली HF. पर अब होता क्या है कि HF में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो द एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बिकम्स HF उठ के आगे आ जाते हैं. तो HF, देन HI, देन HBr एंड देन HCl. वहीं पे अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर शुड ऑल्सो बी द सेम, है ना? वो भी कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था. पर अगेन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है. पर मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता कि HI से ज़्यादा हो जाए, HBr से ज़्यादा हो जाता है. तो द ऑर्डर बिकम्स दिस. तो आपका कहना होगा कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर भी हो रही है. अग्रीड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है पर उतनी एक्सटेंसिव नहीं हो रही है जितनी लिक्विड स्टेट में होती है ना? मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या बना रहे हैं, एक तरीके से सॉलिड बना रहे हैं. तो सॉलिड HF की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. which is not as extensive as in the case of liquids. okay? तो HF जो है सॉलिड में ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, उतनी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो सिर्फ HBr से ही ज़्यादा हो पाए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस हैज़ बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. फाइनली अगर हम बात करें तो NCERT में एक रिएक्शन दे रखी है कि अगर Fe और HCl की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा. तो हमें ये तो पता है कि आयरन क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होके बेसिकली आप H+ को डिस्प्लेस कर दोगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी. एंड विच इज़ ट्रू क्योंकि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है. तो मेरा सवाल यहाँ पर है कि आयरन क्लोराइड जो बनेगा वो FeCl2 बनेगा या FeCl3 बनेगा. तो इसको आप जब सोचेंगे तो बात ऐसी है कि FeCl2 बनता है. अब FeCl2 ही क्यों बन रहा है? क्योंकि अगर FeCl3 बन भी गया साथ में हाइड्रोजन गैस है जो कि क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है. तो FeCl3 विच इज बेसिकली Fe+3 फॉर्म है ना. तो Fe+3 जो फॉर्म है उसको रिड्यूस करके वापस से FeCl2 दे देगा. तो विल गेट FeCl. राइट? छोटे मोटे यूजेस की बात कर लें तो प्रिपरेशन में यूज होता है Cl2 की. आपको याद है डीकन्स प्रोसेस, है ना? NH4Cl की प्रिपरेशन में यूज हो जाता है, ग्लूकोज की प्रिपरेशन में यूज हो जाता है ना? कॉर्न स्टार्च से अगर हमें ग्लूकोज बनाना है, मक्के का आटा, मक्के के आटे से अगर हमें ग्लूकोज बनाना है तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ HCl. बाकी लेबोरेटरी में तो यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली, है ना? कुछ कुछ मेडिसिन में भी यूज किया जाता है. एंड इट ऑल्सो हैज सम बायोलॉजिकल यूजेस. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलना चाहें या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलना चाहें, अब आपको दोनों में डिफरेंस पता है. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स. So stay tuned.